एक बार सभी भारत माता को वंदन करेंगे। जब खेल का कार्यक्रम होता है तो बड़ी हंसी के साथ वो चेहरे पे मुस्कान रहे, खिलाड़ियों के चेहरे पे बड़ा उत्साह रहे। शुरुआत हम भारत माता को वंदन से करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। लगाना कि हाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। बाड़ा प्रताप डिफेंस एकेडमी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इसके प्रबंध निदेशक भाई सतवीर सिंह यादव जी, कार्यक्रम मेरे साथी भाई निरंजन शर्मा जी, बानसूर से हमारे पधारे भाई कुलदीप सिंह यादव जी, युवा नेता भाई अमनदीप खोजा जी, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना और वंदन करता हूं कि जिस लक्ष्य को साधने के लिए आप लोग अपने घर से निकले हैं, ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे, आप अपने लक्ष्य को पूर्ण करें, ऐसी मेरी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। अभी कल ही शाम को बजरंग जी ने कहा था कि हमारे संस्थान में नौजवानों को आमंत्रित हमने किया है। वॉलीबॉल का कार्यक्रम, कबड्डी के मैच होंगे, रेस प्रतियोगिता आयोजित होगी। अभी हमारे एंकर साथी कह रहे थे कि नौजवान को लेकर मैं राजस्थान में जब भी जहां भी मुझे कहीं याद किया है। देखिए, मैं पॉलिटिकल रूप से सतवीर सिंह जी को कह रहा था, अभी एक कार्यक्रम का उद्घाटन मैं करके आया हूं मेरे केरली पंचायत में, दूसरे कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं, तीसरे कार्यक्रम में छितौली में जाऊंगा। सुबह से शाम तक लगभग मैं 90% मैं जितने लोगों से मिलता हूं, 90% लोगों से, नौजवान साथियों से मिलता हूं, और जहां नौजवान मुझे बुलाते हैं उस कार्यक्रम में जरूर जाता हूं। मोटिवेशनल, जितना मुझसे मोटिवेट हो सकते हैं, जितने उनके साथ मेरी भागीदारी हो सकती है, रखने का प्रयास करता हूं। मैं आप संस्थान का बहुत साधुवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कार्यक्रम में याद किया। अभी हमारे साथी कह रहे थे विराटनगर से भाग्य अजमा रहा हूं। देखिए, मैं कोई भाग्य नहीं अजमा रहा। 1995 से मेरा राजनीतिक शुभारंभ प्रारंभ मैंने किया था, और जब से 1995 में मैं जयपुर जिला परिषद में सबसे कम उम्र का जिला पार्षद हुआ था। उसके बाद लगातार राजस्थान की राजनीति में, किसान संगठन में मैंने काम किया, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में महामंत्री के पद पर मैंने काम किया, और हमेशा राजनीति में रहकर केवल जितना मुझसे समाज सेवा जितना मैं कर सकता हूं उतना हमेशा करने का मैंने प्रयास किया। और भाई सतवीर सिंह जी जहां इस पवित्र धरती पर बैठे हैं, जब मैं जिला पार्षद बना था तो पाथड़ी गांव भी मेरे उस निर्वाचन क्षेत्र में आता था। यहाँ के जनता ने मुझे बड़ा आशीर्वाद और स्नेह और प्यार मुझे दिया है, और बड़ी खुशी हो रही है, मुझे फख्र के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि आज मुझे पाथड़ी में याद किया। तो मैंने कल बजरंग को कहा कि मैं पक्का 100% कार्यक्रम में आऊंगा, तो पाथड़ी की जनता का मुझे बड़ा आशीर्वाद मेरे सर पे रहा है। और नौजवान साथी सब लोग मिलेंगे, नववर्ष की शुभकामनाएं देकर सब लोगों को आऊंगा। नौजवान साथियों, खेल कोई छोटा नहीं होता। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, रेस का कार्यक्रम हो रहा है। श्री राम सिंह शेखावत जी को कितने लोग जानते हैं? अगर हाथ खड़े करना। 1 2। श्री राम सिंह शेखावत जी का नाम सुना आप लोगों ने? इसलिए कहना चाहता हूं मैं कि श्री राम सिंह शेखावत जी बड़नगर के निवासी हैं, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे अंकल लगते हैं। अब तो सारे संसाधन हो गए। एक समय था तो संसाधन नहीं हुआ करते थे, फीस का पैसा नहीं होता था, खेलों के लिए पैसा, जेब में किराए का पैसा नहीं होता था। उस समय में श्री राम सिंह शेखावत जी ने इस राष्ट्र के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। एशिया धावक के रूप में एशिया में गोल्ड मेडल जीतकर इस भारत की झोली में लाकर जिन्होंने दिया था, उनका नाम श्री राम सिंह शेखावत जी है। इसलिए जितने भी हमारे रेसर हैं, तमाम साथियों को बताना चाहता हूं कि श्री राम सिंह शेखावत जी का नाम अपने जुबान पर हमेशा लेकर जरूर आ पाए। आज भी जब खेलों में आते हैं
इतना उनका फिजिकल फिटनेस, इतना उनका बढ़िया शानदार उद्बोधन, और लगभग 73 साल की उम्र में भी नौजवान की तरह वो काम करते हैं, इतनी एनर्जी उनके अंदर है। दूसरा मैं बात आप लोगों से करना चाहूंगा, वॉलीबॉल का कार्यक्रम भी आप लोगों ने रखा है, हमारे बास्केटबॉल का भी बहुत सारे नौजवान रुचि रखते हैं। हमारे वो जो बास्केटबॉल के जो इंडिया के कैप्टन है, उसका नाम ध्यान आप लोग किसी को, कोई किसी को ध्यान तो बताना मेरे को। ये मैं जिक्र इसलिए करता हूं कि मैं भाषण नहीं दूंगा यार, केवल आप लोगों से मैं मन की बात आपस में कई विचारों पर कई बातें आपसे शेयर करूंगा। बास्केटबॉल का ध्यान है, किसी को ध्यान नहीं है। हमारे इंडिया टीम के जो कैप्टन हैं उनका नाम जयराम है, और ये बड़ा गांव के रहने वाले हैं, अभी सूबेदार मेजर है आर्मी में। लगभग 7-8 साल पहले मेरे पास एक उनको टेलीफोन आया जयपुर एयरपोर्ट से कि धनखड़ साहब, मैं बधाई देता हूं आपको, मुझे इंडिया की टीम में सदस्य के रूप में हम बीजिंग खेलने के लिए जाएंगे और मुझे टीम में मेरा चयन किया गया है। उसके बाद 2 दिन बाद फिर दिल्ली एयरपोर्ट से टेलीफोन आता है कि साहब मुझे इंडिया टीम का कैप्टन बना दिया गया और बीजिंग खेलने के लिए जा रहे हैं। ऐसा हमारा बिल्कुल पड़ोसी जो ग्रामीण क्षेत्र जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे और ढाणी में रहता है, उनकी ढाणी में पीने का पानी भी नहीं है, ऐसा नौजवान आज हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है। साथ ही नौकायान में नाम सुना सतीश शर्मा जी का, आप लोगों ने सुना है सतीश शर्मा जी का? अभी आपकी तरह नौजवान है, सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत है, और हमारे शाहपुरा में जो जाजे पंचायत विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में आती है, वो सतीश शर्मा हमारे लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाए थे। एक ताखड़ जी को गोल्ड मेडल मिला था सीकर वालों को, और इनको ये भी मेडल जीतकर लाए थे। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हमारे क्षेत्र में हैं, लेकिन प्रतिभाओं को तराशने की आवश्यकता है। प्रतिभाओं की कमी हमारे क्षेत्र में नहीं है, कण कण में हमारे राष्ट्र के प्रति और खेलों के प्रति प्रेम और भाव है, लेकिन साथियों प्रतिभाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। सतवीर सिंह जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजस्थान की राजनीति में बहुत लंबे समय तक मैंने काम किया, सरकार के में रहकर भी मैंने काम किया। जहां जहां भी मुझे लगता है कि नौजवान साथी कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, अगर संसाधन का अभाव है, तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं इस बात का कि मेरे जितने भी साथी राजस्थान में काम करते हैं, बहुत सारे संगठनों में काम करते हैं, उनको साथ लेकर उनको जोड़कर ऐसे हमारे खिलाड़ी जिनके पास किसी प्रकार की कोई कमी है, अगर कोई प्रबंधन की कमी है, आर्थिक संसाधन की कमी है, उस नौजवान को हम आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं आह्वान करता हूं साथियों, अगर आपको लगता है भाई सतवीर सिंह यादव जी हमारे साथ है, भाई बजरंग जी हमारे साथ खड़े हैं, आपको लगता है कुलदीप धनखड़ किसी रूप में आपके लिए काम आ सकते हैं, इस मंच के माध्यम से कहकर जाता हूं कि जहां भी आपको आवश्यकता पड़े राजस्थान के किसी कोने में, किसी भी जिला मुख्यालय पर, आपका भाई आपका साथी कुलदीप धनखड़ हर काम में आपके साथ खड़ा रहेगा। इसी बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद मैंने बहुत हमेशा प्रयास किसान, खेतों और मजदूर नौजवान के लिए संघर्ष करने का काम नौजवान साथियों किया है। विराटनगर में परिस्थितियां बनी, चुनाव लड़ने का मौका भी मिला, वहां की जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, मैं खुलकर कहता हूं मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। लोगों ने कहा धनखड़ जी चुनाव लड़ना पड़ेगा, मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया नहीं था, 2 बार के विधायक का टिकट उनको दे दिया था, लेकिन सब लोगों को मैं मना नहीं कर सका। पिछली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैंने आग्रह किया था, मैंने कहा 2013 में मुझे विड्रॉ करवा रहे, 2018 में चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो शायद मैं आपकी बात को मान नहीं पाऊंगा। चुनाव में लड़ा, लोगों ने पैसा भी दिया, 70-80 लाख रुपए मुझे गांव में विचारों ने, जिनके पास कुछ नहीं था, सबने मिलजुल कर पैसा भी दिया, चुनाव भी लड़वाया, और वास्तव में ऐसा जनता ने आशीर्वाद दिया। भाई सतवीर सिंह जी, जनता ने किसी प्रकार की कोताही और कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव हारना जीतना तो एक सिक्के के 2 पहलू, कभी जो जीतता है वो हारता भी है, हारता जो जीतता भी है। आप लोगों को कहना चाहता हूं, लेकिन जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि आज विराटनगर में राजस्थान के किसी कोने में जाता हूं तो कहते हैं कुलदीप धनखड़ ने निर्दलीय के रूप में इतने मत। मैंने क्या लिया भाई, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता रूप में काम करता हूं, किसान का बेटा हूं, खेतों कल्याण में हमेशा मैंने जीवन में अर्पण किया है। लेकिन आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जीवन में अपना एक उद्देश्य बनाकर चलिए। मैंने राजनीति को किसी रूप में, राजनीति को राजनीति के रूप में मैंने देखा नहीं है, हमेशा समाज सेवा के रूप में देखा है। और तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जो समाज सेवा के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आप के नौजवान जो अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, उसको ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। नौजवान साथियों, आप लोगों को यही आह्वान करता हूं कि अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर, अगर आपने ठान लिया ये मेरा जीवन है और इसे मैं ये करना चाहता हूं। आपने अब्दुल कलाम साहब को सुना है, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति,
जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, अब्दुल कलाम साहब के मैंने कई लेख पढ़े। उनके पास कुछ नहीं था, केवल उनके पास थी तो उनके पास दिमाग था, उनके पास उनमें एक क्वालिटी थी। उस क्वालिटी के कारण उनको देश का राष्ट्रपति बनाया गया। और उनसे सीखने की हमें आवश्यकता है नौजवान साथियों, कि आप मन में जो ठान लोगे वो चीज आपके पास निश्चित रूप से आकर रहेगी। हमेशा व्यक्ति को, कई लोग कहते हैं ना सपने, अरे भाई सपना मन देखे, बिना सपने के कुछ नहीं आगे। यदि आप मन में सपना देखेंगे, अगर दिल में जागते हुए सपना देखेंगे, आप लक्ष्य बनाकर चलेंगे, तो मैं इतना कह सकता हूं, मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है, कोई दुनिया की ताकत आपके सपने को पूरा करने से रोक नहीं सकती। इसलिए नौजवान साथियों, सपने भी लीजिए और अपने लिए काम भी करिए। साथ ही में आपके डिफेंस एकेडमी के तमाम साथियों को, भाई सतवीर सिंह जी को, यहाँ मातृशक्ति के रूप में रेखा जी नाम, रेखा जी, आप तमाम भाई बजरंग जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना बड़ा आपने ये संस्थान बनाया हुआ है, इतना शानदार और जानदार ग्राउंड आपका मैंने देखा है। मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ, राजस्थान में ऐसा कोई जिला मुख्यालय नहीं जहाँ पर मैं एएमसी कार्यक्रमों में नहीं गया हूँ, लेकिन इतना बढ़िया मेंटेन आपने किया हुआ है। आपका नाम तो मैं हमेशा सुनता रहा हूँ, या जब जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर हम लोग तमाम यहाँ घूमते रहते हैं, तो जगह जगह आपके यहाँ बोर्ड लगे हैं, बहुत प्रचार प्रसार आपका है। समय कई बार छोटी मोटी बातों को लेकर 19-20 होता रहता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ भाई सतवीर जी, कि जिससे लक्ष्य को लेकर आपने इस डिफेंस एकेडमी का निर्माण किया है और आप जो मेहनत कर रहे हो निस्वार्थ भाव से, मैं इतना कहूंगा कि समय आपका है, समय आप हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और मैं हमेशा आपके साथी के रूप में, आप मेरे छोटे हो, आपके परिवार मेरे से बहुत जुड़ा हुआ है। सरपंच साहब को मैं बचपन से देखता आया हूँ, जब वो डीलर हुआ करते थे, उसके बाद सरपंच भी बने, फिर दोबारा भी सरपंच बने, क्योंकि मेरा परिवार भी लगातार 45-40 साल तक लगातार भाकरी का सरपंच, फिर ताऊ जी भी रहे, पिताजी भी रहे, भाभी भी रही, तो मैं आपके परिवार को जानता हूँ। आपका जयपुर से लेकर और पूरे राजस्थान का जो हमारा दिल्ली टच का जो एरिया है, हरियाणा टच का जो एरिया है, उसमें आपका बड़ा नाम है। आप लोग मेहनत करिए, एक समय वो आने वाला है जब राजस्थान के कोने कोने में पूरी सतवीर सिंह जी आपकी टीम का नाम होगा, आपके संस्थान का नाम होगा। इतना मेरी शुभकामना ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। और मुझे किसी भी रूप में आपको लगता है कि मेरी आवश्यकता है, तो मैं हमेशा सदैव आपके संस्थान के साथ खड़ा हूं, इन नौजवान साथियों के साथ खड़ा हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। और जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी, पूरा परिवार इनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है कि इतना कीमती समय, अपने कीमती समय में इन्होंने जो आपके लिए, हमारे लिए जो टाइम निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है पूरा महाराणा प्रताप परिवार। और मंच पे सभी जो अतिथिगण हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। दोस्तों, आज ये गेम प्रतियोगिता है, बिल्कुल आपने देखा होगा, किसी प्रकार का कोई आपसे एंट्री फीस नहीं लिया गया है। आज 16वीं रेस प्रतियोगिता, 16वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता, 16वीं कबड्डी प्रतियोगिता है। किसी भी आज तक जो 15 हमने प्रतियोगिताएं करवाई हैं, कहीं पे भी हमने किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया। अभी लास्ट टाइम बानसूर में भी एक वॉलीबॉल का प्रतियोगिता हुआ था, उसमें भी पूरा सपोर्ट किया था महाराणा प्रताप ने। और जहां आपको लगता है कि वहां पे युवाएं आ सकते हैं, वहां पे अपना एफर्ट दिखा सकते हैं, आप प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। वहां पे हर कदम कदम के लिए, हर कदम कदम पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी और अपने भाई बड़े जो सम्मानीय है, आदरणीय है, उन्होंने भी कहा है कि जहां पे भी पूरे राजस्थान में किसी भी कोने पे अगर आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो आप प्लीज याद कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज जहां पे अपन बैठे हैं, ये इनका विधानसभा नहीं है। अगर वोटों के लिए आते तो शायद विराटनगर के अंदर इनको जाना उचित था। आज ये कोटपुतली विधानसभा है, लेकिन इनका पहले भी हमने देखा है, युवाओं से बहुत अच्छा लगाव है और आप लोगों को इन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आज हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कभी भी अपने आप को कंफर्ट न समझिएगा, कभी भी अपने आप को कंफर्ट नहीं समझना है। जहाँ पे कंफर्ट आता है, वहाँ पे आपको बर्डन नहीं लगता है, वहाँ पे आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे कि हमने सुना कि 2020 साल चला गया है,
बहुत अच्छा लगा कि 2021 आ गया, मतलब समस्याएं जा चुकी हैं। समस्याओं को ऐसे इग्नोर नहीं करना, समस्याओं को फाइट करना है दोस्तों, फाइट करना है। जब तक हम समस्याओं को फाइट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही 24 घंटा आपके विराट कोहली को मिलता है, यही 24 घंटा सचिन तेंदुलकर को मिलता है, यही 24 घंटा जो हमारे आज सम्मानीय है नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने देश के, यही 24 घंटा उनको मिलता है। हम आग लगा सकते हैं क्योंकि वो चाय बेच के वहाँ पहुंचे हैं, वो जोहर में खेल के, और आज सचिन जी वहाँ पहुंचे हैं। आज सचिन जी अपने बच्चे को कंफर्ट फीलिंग करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसी का उन्होंने ट्रैक बना रखा है, क्योंकि समस्याएं उनके सामने कभी फेस नहीं हुआ। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने समस्याओं को फील आउट किया है, उनको फाइट किया है, और आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं जो कि उनका टारगेट था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गेम एक इनाम के लिए नहीं खेलना होता है। इस गेम से आप अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। कहीं पे गेम में इनामें कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, उस पर ध्यान नहीं देखना। अपनी क्वालिटी को और ज्यादा अच्छे से मजबूत करना है, चाहे वो आपका रनिंग हो, चाहे वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, या आपका पढ़ाई हो। ये समय आपके पास बार बार नहीं आएगा, प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा है, सभी स्टूडेंट अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे थे कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम अभी नहीं होगा, पहले लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद में राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने आप लोगों का वेट नहीं किया, गवर्नमेंट ने तुरंत आपके राजस्थान पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, एयरफोर्स का एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया। हाल फिलहाल भी अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। तो अपने आप को कंफर्ट नहीं फील करना है, अपने आप को एक चैलेंज को फाइट करके दूसरा चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है। जितना बोझ आपके ऊपर होगा उतना ही ज्यादा हुनर आपके अंदर निकल के बाहर आएगा। दोस्तों, समुद्र का जो जहाज होता है वो बंदरगाह पे सुरक्षित होता है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें गेम नहीं खेलना आता है, कई बच्चे कहते हैं सर मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो एक बात बताइए, समुद्र का जो जहाज है वो समुद्र में तैरने के लिए बना है, ना कि बंदरगाह पे खड़ा करने के लिए बनाया गया है। अगर बंदरगाह पे खड़ा है तो सुरक्षित है, लेकिन वहां पे उसकी जगह नहीं है। तो आप लोगों की जगह भी यहाँ नहीं है कि एक छोटे मोटे ग्राउंड में आप लोग खेलेगा। आपका जगह नेशनल इंटरनेशनल है, लेकिन अपने आप को वो कैपेबिलिटी, वो क्वालिटी पहचानना होगा आप लोगों को, पता है। और असंभव कुछ भी नहीं है इस संसार सागर के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा जो अपने, जैसे कि अभी सर ने भी एग्जाम्पल दिया था, जो अपने राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट उन्होंने टारगेट अचीव किया है। आपके सबसे बड़े जो विद्वान माने जाते हैं वो आपके आइंस्टीन है, नाम सुना होगा आइंस्टीन का आपने। उनके जब क्लास में पढ़ने जाते थे 5वीं क्लास में, उनको क्लास से बाहर कर दिया था, और उनकी मम्मा के पास में, उनकी मम्मी के पास एक लेटर भेजा था स्कूल वालों ने कि आपका बेटा मंद बुद्धि है, ये स्कूल इनके लायक नहीं है। लेकिन उनकी माँ ने उसको उल्टा पढ़ा कि नहीं, मेरे बेटे के लिए वो स्कूल नहीं है, वो स्कूल मेरे बेटे के लायक नहीं है, मेरे बेटे का परवरिश मैं खुद करूंगी। और उसके बाद में उन्होंने इतिहास रचा। और जब वो शख्स जब अपना रूम चेंज कर रहे थे, उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, लेकिन जब रूम चेंज कर रहे थे एक ड्रॉअर के अंदर उनको लेटर मिला, और लेटर पढ़ने के बाद में वो खूब रोए कि एक माँ ने मुझे इतना बड़ा बना दिया, जबकि एक स्कूल मुझे इतना बड़ा नहीं बना सका। तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कैपेबिलिटी, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। गरीबी अमीरी कुछ नहीं होता। एक किसान की फैमिली से जो निकलता है, एक मजदूर जो होता है, वो बहुत आगे तक जाता है। जैसे कि अभी सर ने 2-3 एग्जाम्पल बताए, मंडा भाकरी से बताए, इनकी खुद की ग्राम पंचायत से बताए, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं। तो आप लोग भी उस खेल को, उस भावना से सीखो, उसको ऐसे खेलो, और उसके अंदर कुछ होना चाहिए। विजन के बिना कुछ नहीं होता। आपके अंदर अगर विजन नहीं है तो आपका जिंदगी जीने का कोई औचित्य नहीं है। हमें क्रिकेटर बनना है, हमें आर्मी में लगना है, हमें पुलिस में लगना है, हमें एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, एक बहुत अच्छा पायलट बनना है। ये विजन आपके सामने होना चाहिए। और विजन ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, कि 28 अप्रैल को शादी होगा, उसके बाद में हम प्लानिंग शुरू करते हैं। तो आपका ये डेट फिक्स होना चाहिए कि इतनी डेट से पहले मुझे नौकरी लगना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, वो आपकी डायरी के अंदर नोटेड होना चाहिए। आफ्टर दैट फिर प्लानिंग शुरू होता है, जिसको फ्यूचर प्लानिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं डेली कोचिंग चले गए, डिफेंस ज्वाइन किया, उसके बाद में हमने स्कूल चले गए। हर दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जावान दिन होता है, जिसको जितना मर्जी अचीवमेंट आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसकी डिजायर
आपको फिल आउट करना होगा, उसके लिए आपको वर्किंग करना होगा। आज ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी है, जो कि सर ने बताया हमने स्टार्ट किया। इसके पीछे एक इतना बड़ा विजन है। इसके पीछे ये विजन नहीं कि हमने 10,000 बच्चों को 5,000 बच्चों को नौकरी देना है। इसके पीछे विजन ये है कि आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हर तहसील के अंदर एक ऐसा स्कूल हो, एक ऐसा गौशाला हो, एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे हमारी खुद की सर्वे टीम वर्किंग करेगा। सर्वे टीम हमें बताएगा कि इस गांव के अंदर ये 5 परिवार बिल्कुल ऐसा आए हैं, और उन 5 परिवारों को वर्ल्ड क्लास लेवल, जहाँ पे IPS के बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे मिनिस्टर के बच्चे पढ़ रहे हैं, उस लेवल का एजुकेशन ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी, जो कि राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है, ये हॉस्पिटल फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी और उन गौओं की सेवा के लिए ये विजन है हमारा। 2024 में ये हम करके दिखा देंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अच्छा बेटा, लगा दो दम। ये प्रतियोगिता है अपनी ताकत की, एनर्जी की, अभ्यास की, और मैनेजमेंट टीम ग्राउंड में ध्यान रखे। एक निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहता हूं मैं। मैनेजमेंट टीम, स्टॉप वॉच वाले, वीडियो रिकॉर्डिंग वाले, ध्यान रखो भाई। वीडियो रिकॉर्डिंग वाले और स्टॉप वॉच वाले ध्यान रखो। बहुत शानदार बेटा, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत शानदार। और बेटा कोई भी कमजोर नहीं है, सभी प्रयास करो। प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलती है। बेटा बहुत शानदार। दर्शक भी तालियां बजाते रहो बच्चों के लिए, शूटिंग करते रहो। बहुत शानदार प्रयास है बेटा, बहुत शानदार। मैं चाहता हूं कि तू फर्स्ट ही रहे। इसी प्रकार से दौड़ते रहो बेटा, लगातार बढ़ते रहो, दम लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। वी कंटिन्यू। अरे शाबाश। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वही अक्सर मंजिल पहुंचते हैं। अरे मैनेजमेंट टीम कहाँ है? मैनेजमेंट टीम अपनी ड्यूटी पे तैयार रहे। शानदार। अरे सारे वेरी गुड। इन बच्चों के पास खड़े हो जाओ तो सर, नागा जी इनके पास खड़े हो जाओ। एक राउंड हो गया है, सेकंड राउंड प्रोसेस में है। बहुत शानदार प्रतियोगिताओं का आयोजन है और दूसरा राउंड प्रोसेस में है। और बेटा बहुत शानदार, पीछे से बच्चा निकल के आया तो कितना शानदार सुकून महसूस हुआ कि ये प्रतियोगिता है अनुभव की, दौड़ प्रतियोगिता है अनुभव की, लगातार प्रयास करने की। बहुत शानदार। और जिन को जो जिम्मेदारी दे रखी है बेटा बहुत शानदार। तालियां बजाओ बेटे के लिए। सावर्धन करते रहिए सभी। बहुत शानदार। वेरी गुड, दौड़ते रहिए। तीसरा राउंड स्टार्ट। बहुत अच्छा बेटा, लगातार प्रयास करो। और असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। असफलता ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें अभिप्रेरणा देती है वो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इनको हटा दो साइड, अब हटाओ इनको, इनको हटाओ, काट दो यहाँ से। रुकने वाले प्रतिभागी साइड में हो जाइए। साइड में बेटा इधर आ जा। साइड बाहर करो, ग्राउंड से बाहर। अरे सर बाहर करना है। तीसरा राउंड प्रोसेस में। मैनेजमेंट टीम ध्यान रखें, इनको बाहर करो, ग्राउंड में मत लेके जाओ। अरे बाहर करना है दयाराम जी। या इनको साइड में एक जगह बिठा लो। अरे सुनो, अरे सारे, अरे मेरी बात तो सुनो आप दयाराम जी। अरे यहाँ बिठाओ इनको, यहाँ सभी को एक जगह बिठाओ। एक साइड में बैठ जाइए सभी रुकने वाले। शाबाश बेटा। 3:45 टाइम हुआ है। 3:50। तालियां बजाते रहें प्रतिभागियों का उत्साह। लास्ट राउंड है, 3:55 हो चुके हैं टाइम।
अब लास्ट राउंड है, टाइम भी ध्यान रखना। वीडियो रिकॉर्डिंग वाले लास्ट राउंड, वीडियो रिकॉर्डिंग एक्टिव हो जाओ। वीडियो रिकॉर्डिंग बच्चे का चेहरा प्लस मार्किंग लाइन, वीडियो रिकॉर्डिंग सभी का ध्यान, लास्ट राउंड है। मार्किंग प्लस बच्चे का चेहरा, बच्चे का चेहरा ही होना चाहिए आपके पास। बच्चे का चेहरा प्लस में मार्किंग लाइन है। थोड़े साइड हो आप, लास्ट राउंड है, हटा दो पीछे। बेटा इधर बैठ जाओ आप। मोबाइल वाला ये आपकी हटाओ, टाइम याद रखना। साइड हो बेटा, साइड हो जाओ। अरे साइड हो जाओ, शाबाश बेटा, बहुत शानदार। अरे सेकंड वाला बेटा थोड़ा जोर लगा रहे, बहुत शानदार, शाबाश। आ जाओ बेटा, अरे शाबाश। इसका टाइम रिकॉर्डिंग, अरे रिकॉर्डिंग हटो। सेकंड, थर्ड, 4 और 5। हेलो